अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू लेक्चर अबाउट टेंशन सेकंड केस। याद होगा हमने पिछली वीडियो में आपको टेंशन समझा दिया था। फिर टेंशन के जो दो केसेस थे क्लास 9 फिजिक्स बुक में, उसमें हमने पहला केस समझा दिया था। आज हम आपको इसका दूसरा केस, जो एक ही बॉडी वर्टिकल मोशन कर रही है और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर मोशन कर रही है, हम आपको वो केस समझा देंगे। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इससे टेंशन और एक्सेलरेशन निकालना। तो हम आज आपको टेंशन और एक्सेलरेशन इजी, सिंपल एंड अच्छे तरीके से समझा देंगे। तो हमारे साथ रहे लास्ट तक। चलते टॉपिक की तरफ। केस 2, when one body moves vertically while one body moves horizontally। तो आपके पास डायग्राम मौजूद है। एक बॉडी है वर्टिकल मोशन कर रही है, दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है। तो इस केस में हम आपको टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों निकाल कर देंगे। तो हमारे साथ रहे सिर्फ आखिर तक। एंड रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट अस, फॉलो अस, सब्सक्राइब अस, क्योंकि आपके एक लाइक सपोर्ट करने से हमें ज्यादा और फायदा मिल जाएगा और आपको भी। सो लेट, आपके पास दो बॉडीज है, एक M1 एक M2, लेकिन M1 M2 से सपोज ग्रेटर है। M1 इज ग्रेटर देन, क्यों? अगर M1 M2 से ग्रेटर ना हो तब ये बॉडीज मूव नहीं करेंगे, तो अगर ये ग्रेटर है तब मूव करेगा। सो इसलिए M1 क्या M2 से ग्रेटर है, आर कनेक्टेड विद अ स्ट्रिंग, किसी रस्सी के साथ कनेक्टेड है, व्हिच रस्सी दैट पासेस ओवर अ पुली। ये क्या है? ये पुली है, दैट पासेस ओवर अ पुली। इज जो M1 है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है और जो M2 है वो हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है। अगर आपको याद हो, हमने मासेस के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो निकाल लेते हैं। यहां पर भी हम वही काम करेंगे। मतलब M1 पर जो फोर्स लग रहे हैं, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो निकालेंगे, M2 पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो भी निकालेंगे। सो सबसे पहले क्या है? M1 की बारी। सो फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1। बताया यार, M1 के ऊपर पहला कौन सा फोर्स लग रहा है? इट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। वेट तो ऊपर की तरफ नहीं लगेगा, किधर लगेगा? डाउनवर्ड। सो इट्स वेट, इसका वेट क्या है? W1। एक्टिंग किधर? डाउनवर्ड। अच्छा, दूसरा तो सबको पता होगा, टेंशन। सॉरी, दूसरा क्या है? टेंशन किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, क्योंकि रस्सी इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। यानी टेंशन T in the string acting upward। अच्छा, अब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है क्योंकि ग्रेटर है। सो इट मींस ये बॉडी, जो जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है, वेट T से ग्रेटर है। तो अगर वेट T से ग्रेटर तो बॉडी किधर जाएगी? नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन नीचे है। सो वी विल राइट इज वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, हेंस बॉडी मूव्स वर्टिकली डाउनवर्ड। इज वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, hence क्या? बॉडी moves vertically downward। अब अगर बॉडी moves vertically downward कर रही है तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स है कौन बता सकता है? जल्दी करें, जल्दी। टेल अस द नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होगा इसका? गुड। जिसने भी कहा है कि वेट माइनस टेंशन वही सही है। क्यों? क्योंकि वेट ग्रेटर है किससे? टेंशन से। सो द नेट फोर्स एक्टिंग इज क्या बोलो? यानी नेट फोर्स होगा W1 माइनस T, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। W1 T से ग्रेटर है भाई। अच्छा, ये भी तो सबको पता होगा कि नेट फोर्स कौन सा फोर्स है जो मास के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक्सेलरेशन। तो ये नेट फोर्स मतलब फार्मूला ये है, इज इक्वल टू W1 माइनस। अच्छा, नेट फोर्स किसके ऊपर लग रहा है? मास 2 के ऊपर। सो ये मास 2
भाई एक्सेलरेशन तो सेम है, स्ट्रिंग सेम है, बताया तो था पिछले लेक्चर में, यहां पर भी बताऊंगा। टेंशन सेम, स्ट्रिंग सेम, सो एक्सेलरेशन सेम। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। सो हम लिख सकते हैं m2a, w1 इज m1g, w1 इज माइनस क्या टेंशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब पहले रिमाइंडर को नोट करें, रिमाइंडर पिछले केस की जो एक्सेलरेशन और टेंशन थे, ये फार्मूला है, एक्सेलरेशन इज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, टेंशन इज 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आपका रिमाइंडर है पिछले लेक्चर का। सो इसको इरेज करते हैं। अब हम निकालते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास m2, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास m2, क्या फोर्सेस, आई होप यहां तक दिखाई दे रहा है, यस, फोर्सेस एक्टिंग ऑन m2, m2 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो निकालते हैं। पहला तो है इट्स वेट, जो हमेशा ऊपर की तरफ लग रहा है, नहीं यार वेट नीचे की तरफ लग रहा है, क्यों गलत कर रहे हो भाई, बोलो, इट्स weight W2 acting where, excellent, downward, acting where, acting downward। दूसरा क्या नॉर्मल फोर्स है, क्योंकि ये टेबल के ऊपर पड़ा है। आपको पता होगा जब हम किसी बॉडी को दूसरी बॉडी के सरफेस के साथ टच करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक बॉडी दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो दूसरा नॉर्मल फोर्स है, किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, इसीलिए मास तो नीचे की तरफ जा ही नहीं रहा है। अगर m2 के ऊपर ये फोर्स लगे और ये ना हो, तब तो ये नीचे जाएगा भाई, अब जा ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ, और नॉर्मल बताए आपको पता है कि नॉर्मल मैग्नीट्यूड में वेट का इक्वल है, तो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, यानी दूसरा फोर्स कौन सा है, नॉर्मल एक्टिंग अपवर्ड। लेकिन किस तरह, ये जो नॉर्मल है ये W2 को कैंसिल कर रहे, बराबर है, न तो मास ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब बराबर है, कैंसिल। सो क्या रह गया, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तीसरा फोर्स क्या है, द थर्ड फोर्स इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। चुनके यार, is normal cancel W2, so net force क्या रह गया, नेट फोर्स इज ओनली टेंशन। भाई नॉर्मल किसको कैंसिल कर रहा है, वेट को। तो अगर नॉर्मल वेट को कैंसिल कर रहा है तो आपके पास नेट फोर्स बचा ही क्या है, तो टेंशन ही बचा है। मतलब टेंशन वही फोर्स है जो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब नाउ अगर आप नेट फोर्स निकाले तो ये है, तो आपका जो नेट फोर्स है वही तो बन गया टेंशन, क्योंकि नॉर्मल वेट को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। सिर्फ क्या रह गया, टेंशन किधर, इस तरफ, बाकी कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही फोर्सेस है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यार नेट फोर्स क्या है, तो सब बोलते हैं एम ए, यानी हम यहां पर पुट करेंगे एम ए इज टी, लेकिन किसके ऊपर लग रहा है, लग तो रहा है M2 के ऊपर, सो M2A इज इक्वल टू T। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब हम निकालते क्या है, हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए। हमारा काम क्या है, हमारा काम है टेंशन और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि अगर ऐड करेंगे तो मासिस तो सही है,
सॉरी यहां पर M2 नहीं है, M1 है। सॉरी भाई, जिसको भी यही लगा है कि ये M1 है, आई एम विद यू, ये M1 के ऊपर लग रहा है, आई एम विद यू, सॉरी फॉर दैट। सो यहां पर ए कॉमन, ए हम निकाल सकते हैं। तो एड इक्वेशन 1 एंड 2। अब 1 क्या है? 1 से आप M1A और यहां से M2A, यहां से M1G माइनस टी, यहां से प्लस टी। सो नो प्लस टी माइनस टी कैंसल, प्लस टी माइनस टी क्या बच गया? यहां से एक कॉमन है, अगर एक कॉमन है तो बच क्या गया? M1 प्लस M2, यहां पर क्या? सिर्फ M1G। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए A। अब M1 M2 को नीचे शिफ्ट करें। सो जब हम M1 M2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, वहां उस साइड पर हम लिखते हैं, एक मिनट, लेट्स कंटिन्यू। हम इसको उठाकर वहां पर पहले लिखेंगे। इक्वेशन क्या है हमारे पास? A इंटू M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G। हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। सो A प्लस M1 प्लस M2 को नीचे शिफ्ट करें। सो A इज M1 अपॉन M1 प्लस M2 N2। ये है आपका एक्सेलरेशन, दिस इज योर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज। पहला वाला क्या था? A इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। और ये क्या है? सिर्फ ऊपर M1 माइनस M2 नहीं है। अच्छा, अब निकालते हैं टेंशन। क्या? फॉर टेंशन, वो टेंशन नहीं भाई जो आप सोच रहे हो, रस्सी के अंदर टेंशन है, वही टेंशन, छोड़ उसको। अच्छा, सो टेंशन के लिए 1 को 2 पर डिवाइड करते हैं। टेंशन को 1 को 2 पर, यस, डिवाइड, नो, क्यों डिवाइड क्यों करेंगे? क्यों? अगर हम यहां इस इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं शॉर्ट ट्रिक, शॉर्टकट मेथड। सो अगर हम इस इक्वेशन में ए की कीमत पुट करें, आपको ए मिल गया। मैं बोल रहा हूं ए तो सेम स्तर के लिए, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज नहीं। अगर ए की कीमत ये है तो आप इसको उठाकर यहां पर पुट करें, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टेंशन। सो पुट क्या? पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? ये है टेंशन इज M2A। अब ये तो मौजूद है, इन टेंशन इज M2 अपनी जगह, A इज M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। जब हम M2 को अंदर ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो बन जाती है M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ये है आपका टेंशन। वो क्या था? दूसरा वाला, पहला वाला 2M1 M2, ये क्या है? M1 M2, मतलब वो इससे 2 गुना ज्यादा था। क्यों? क्योंकि दोनों मासेस नीचे की तरफ थे। अब इसमें एक मास नीचे, दूसरे मास हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है, यानी टेंशन उतना नहीं है जितना पहले वाले केस में था। पहले वाले केस में क्या था? 2M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G, और यहां पर सिर्फ M1 M2, मतलब 2 गायब यहां से, मतलब वो टेंशन ज्यादा या कम था।